गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हर लेसन का हम पीडीएफ आप लोगों को भेज दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको लेसन वाइज कॉपी में कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूंगी। और पहले आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। हाँ, अगर आप लोग पहले क्वेश्चन आंसर लिख करके और हिंदी में अनुवाद लिख लिए हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग अनुवाद बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। बेटा, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद प्रथम पाठ पुनरावलोकनम इस लेसन का अर्थ समझ में नहीं आया है। तो बेटा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग अपने बुक में देखा करिए, मेरी वॉइस सुना करिए और आप लोग अपने बुक में देखा करिए, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, मैं तो वैसे भी तेज़ बोलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लेसन, पुनरावलोकनम। इस लेसन में कुछ आप लोगों को डाउट था ना, आज मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस लेसन में बेटा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप लोग जानते ही हैं। एक वचन में एक होता है और द्विवचन में दो होता है और बहुवचन में बहुत से लोग होते हैं। तो एक वचन का प्रयोग किया गया है, द्विवचन का प्रयोग किया गया है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चले पढ़े, चलो देखो देखो प्रथम पाठ पुनरावलोकनम, ठीक। देखो, मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रमे निवसतः, मुनयः आश्रमे निवसन्ति। बेटा, ये देखो, अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक में ही देखिए या वीडियोज में ही देखिए। ये फिगर देखिए आप लोग, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन है। एक मुनि है, दो मुनि है और बहुत से मुनि है, ठीक। तो मुनि आश्रमे निवसति, कितने मुनि है? एक मुनि है और मुनि है, तो एक मुनि का रूप चलता है। एक वचन में मुनि और द्विवचन में मुनि हो जाता है और बहुवचन में मुनय हो जाता है। मुनि मीन्स होता है एक मुनि और मुनि दो मुनि और मुनय बहुत से मुनि, ठीक। एक मुनि, दो मुनि और बहुत से मुनि। इसी प्रकार ये जितने फिगर दिए गए हैं सब में यही चीज है कि एक गुरु, दो गुरु और बहुत से गुरु, ठीक। समझ में आया? तो मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में निवास करता है या रहता है, मुनि आश्रम में निवास करता है। मुनि आश्रमे निवसतः, ठीक। दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं।
मुनियः आश्रमे निवसन्ति। तो बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक। और इसी प्रकार से एक गुरु, दो गुरु और बहुत से गुरु। ठीक। गुरु शिष्यान पाठयति, पाठयति पढ़ाता है। तो गुरु शिष्यों को पढ़ाता है, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु कुट्याम निवसतः, कुट्याम मीन्स कुटी में। जो साधु और सन्यासी, जैसे गुरु लोग पहले कहाँ रहते थे? कुटिया में निवास करते थे। हैं? लोग पढ़ने कहाँ जाते थे? आश्रम में जाते थे, गुरु के पास जाते थे। ठीक है। और गुरु लोग कुटिया में निवास करते थे, छोटा छोटा घर बना के। ठीक। तो गुरु कुट्याम निवसतः, दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, ये बहुवचन है। तो बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। ठीक। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गुरु शिष्यों को पढ़ाता है, दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं और बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। ठीक। पिता फलम ददाति, पितरो फलानि दत्तः, पितरः फलानि ददति। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक पिता, दो पिता और बहुत से पिता। तो पिता फलम ददति, ददाति, पिता फल देता है। पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। पितरो फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। इस द्विवचन है तो दो पिता फल देते हैं। और पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। ठीक। तो एक वचन में पिता होता है, द्विवचन में पितरो और बहुवचन में पितरः। एक पिता, दो पिता और बहुत से पिता। ठीक। आगे चले, देखो देखो नदी प्रवहति, नद्यो प्रवहतः, नद्यः प्रवहन्ति। और उसी प्रकार ये भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ठीक है। एक नदी, दो नदी और बहुत सी नदियाँ। ठीक। नदी प्रवहति, नदी प्रवहति मीन्स बहती है, जबकि हम आप लोगों को बता ही चुके हैं पहले वीडियो में। और नद्यो प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। ठीक। दो नदियाँ बहती हैं। और नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ, क्योंकि वो बहुवचन है तो हो जाएगा कि बहुत सी नदियाँ क्या करती हैं? बहती हैं। ठीक। इसी प्रकार से ये भी है। धेनु पश्यति, धेनु पश्यतः, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। धेनु एक वचन, धेनु द्विवचन और धेनवः बहुवचन। एक गाय, दो गाय और बहुत सी गायें। पश्यति मीन्स देखती है। धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यतः, दो गायें देखती हैं। और धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, गाय कहाँ चरती हैं? मैदान में चरती हैं, खेत में चरती हैं। क्षेत्र में खेत में। धेनवः बहुत सी गायें, चरन्ति चरती हैं, बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। ठीक। आगे चले। माता जलम आनयति, मातरो जलम आनयतः, मातरः जलम आनयन्ति। एक माता, दो माता और बहुत सी
माताएं। ठीक। माता जलम आनयति। आनयत मीन्स हम बताएं आप लोगों को, क्या बताए हैं, बोलो, सोचो अपने मन में क्या बताए थे आनयत का। हाँ, ले आती हैं। मातरो जलम आनयत, दो माताएं जल ले आती हैं। मातरः जलम आनयंती, बहुत सी माताएं जल लाती हैं। तो क्या हो जाएगा, माता जल लाती है, दो माताएं जल लाती हैं और बहुत सी माताएं जल लाती हैं। ठीक, आया समझ में बेटा? आगे चले। देखो आगे। दधि पात्रे अस्ति, दधनी पात्रेयो अस्तः और दधनी पात्रेषु सन्ति। इसमें भी एक पात्र है, बर्तन, दो बर्तन है और फिर कितना बर्तन है, बहुत से बर्तन हैं। तो दधि पात्रे अस्ति, दधि कहाँ है, दही कहाँ है, पात्रे बर्तन में है, दही बर्तन में है। दधनी पात्रेयो अस्तः, ठीक है, दही कहाँ है, दो पात्रों में है, क्योंकि ये द्विवचन है और पात्रेयो मीन्स होता है दो बर्तन। पात्रे एक बर्तन, पात्रेयो दो बर्तन, पात्रेषु बर्तनों में, बहुत से बर्तन। ठीक है। तो दधनी पात्रेयो अस्तः, दधनी दही, ठीक है, तो दही दो पात्रों में है, दही दो पात्रों में है। और दधनी पात्रेषु सन्ति, और दही बहुत से पात्रों में है, दही बहुत से पात्रों में है। ठीक। मधु पुष्पेषु भवति, मधु, मधु मीन्स शहद, और पुष्पेषु फूलों में, भवति मीन्स होता है। मधु कहाँ होता है, शहद, फूलों में होता है। मधुनी पात्रेयो अस्तः, पात्रेयो, मधुनी शहद, पात्रेयो अस्तः, ये द्विवचन है, तो शहद कहाँ है, दो पात्रों में है, शहद दो पात्रों में है। मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, शहद कहाँ है, मधुकोशेषु सन्ति, मधुकोशेषु मीन्स मधुमक्खियों के छत्तों में है, शहद मधुमक्खियों के छत्तों में है। ठीक बेटा, आया समझ में, क्लियर? और इसके साथ हम आप लोगों को PDF भी भेजेंगे, आप लोग उसको फेयर कॉपी में कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।